सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। हाँ साथियों, सभी साथियों को सूचना दी जा रही है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी सतगुरु महाराज जी स्वामी समनदास जी के जन्म दिवस के ऊपर कुरुक्षेत्र के अंदर कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी साथियों को वहां पे पहुंचना है। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचेंगे। वर्तमान की राजनीतिक चर्चा होगी। गुरुदेव भगवान हमारे डेरा जो जगह है वो हम आपको बता देते हैं आप सभी साथियों को। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जहां पे पहुंचेंगे, ये जो गुरु रविदास डेरा शाहबाबाद के अंदर, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, यहाँ पे भैया चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं। तो जितने भी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी के सभी हैं, अपने गुरु आश्रम के अंदर सभी के सभी जरूर पहुंचेंगे। हाँ साथियों, 20वां ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है सतगुरु स्वामी समनदास जी के जन्म दिवस पर 7 सितंबर 2025 यानी कल का कार्यक्रम है। साथियों, कल ठीक 11 बजे आप सभी साथियों को आमंत्रित किया गया। 11 बजे आप सभी साथी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र के बाएं दाएं सभी जगह पे पोस्टर लगे हुए, जगह का आपको पता लग जाए, कोई बड़ी वो नहीं है। मुख्य अतिथि के रूप में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाया गया है। भैया विनय रतन जी भी पहुंचेंगे। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे कमल बराड़ा जी, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे। तो आप सभी साथियों को वो पहुंचना है। स्थान का पता बता देते हैं आपको। नजदीक जलेबी पुल, शाहजादपुर, शाहाबाद, जिला कुरुक्षेत्र। नजदीक जलेबी पुल के ऊपर का जलेबी पुल जो है शहजादपुर, वहां पे कार्यक्रम है। शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है। तो इसके अंदर आप सभी साथी, सभी माताएं, बहनें पूरे बढ़ चढ़ के पहुंचोगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद के दीवाने, भीम आर्मी के दीवाने, भैया चंद्रशेखर आजाद के जो फॉलोवर हैं, जो साथी हैं बहुजन समाज की हमेशा बात करते हैं, वो साथी सारे के सारे पहुंचेंगे। भाई बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम है। अपने साथी बहुजन समाज का हीरा भाई चंद्रशेखर आजाद जहां पहुंचते हैं, वहां लाखों की तादाद के अंदर जनता आती है। तो जनता की आपको पहुंचना है। और खास करके कुरुक्षेत्र के इर्द गिर्द जितने भी स्टेट हैं, वो हैं, क्या बोलते हैं, गांव हैं, शहर हैं, कुरुक्षेत्र के बाएं दाएं लगभग 70-80 किलोमीटर दूर के अंदर जितना एरिया है, उनसे तो विशेष करके प्रार्थना है भाई, विशेष प्रार्थना है आप सभी साथियों को पहुंचना है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी को पहुंचना है। आपका एक इंटरनेशनल आने वाले समय का प्रधानमंत्री पहुंच रहा है, आने वाले समय का मुख्यमंत्री पहुंच रहा है, बहुजन समाज की वो आवाज बुलंद करने वाला साथी पहुंच रहा है। उस साथी को सुनने के लिए आपको पहुंचना चाहिए। बुजुर्गों को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आगे की राजनीति है ना, जो दलित समाज की राजनीति आगे भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ ही चलने वाली है। इसके चंद्रशेखर आजाद भाई के मुकाबले में कोई दलित चेहरा नहीं है। कोई भी ऐसे गस्से मार के कोई बात करता है, खाम खाए की बात करता है, वो अलग है। सब फलों पे अपने हिसाब से चलो काम कर रहे हैं, काट नहीं कर रहे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भाई एक धरातल से निकला हुआ आदमी है, एक बहुजन समाज का उस जमी से निकला हुआ, उस गरीबी से निकला हुआ है। उसने संघर्ष देखा है, गरीबी देखी है, बेरोजगारी देखी है, लाचारी देखी है, प्रशासन की यातनाएं देखी है, सब चीजें अनुभव की है। संघर्षशील, एक तो पड़ा पड़ाया माल मिल जाए, जैसे आकाश आनंद भाई को पड़ी पड़ाई संपत्ति मिलेगी है, बहन जी का आशीर्वाद मिल गया, ऐसे तो चलो ठीक है, बढ़िया है, देना भी चाहिए। आकाश आनंद जी को भी अच्छी बात है, बहन जी ने दिया है, हम निंदा नहीं करते। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद ने वो संघर्ष किया जो आकाश आनंद ने नहीं किया। मान्यवर साहब कांसीराम जी महामानव, हमारे असली होनहार, असली भगवान मानो यार मान्यवर साहब कांसीराम जी को। तो क्या शब्द बोले उनके लिए। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपनी साइकिल तोड़ तोड़ के, रोटी ब्रेड के टुकड़े भूखे रह के मान्यवर हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे पिता मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को तैयार करके बहन कुमारी मायावती को दिया, उनको सौंप दिया। उसके बाद में उनके तो भाई सिस्टम चलता रहा, बढ़िया चलता रहा। वो तो एक मान्यवर साहब कांसीराम का संघर्ष था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भाई का जो काम है,
वो दबे कुचले समाज तमाम अपने धरातल लेवल पे उठा के ले आए भाई चंद्रशेखर आजाद। किसी के पैतृक संपत्ति नहीं, किसी के परिवार का कोई सिस्टम नहीं राजनीति के अंदर। भाई चंद्रशेखर आजाद के पिता शिक्षक वो थे, टीचर थे स्कूल के अंदर, कोई प्राइमरी स्कूल के अंदर। तो घर के हालात भी कोई इतने बढ़िया नहीं थे, लेकिन एक समाज के अंदर, एक बहुजन समाज के अंदर जो हर रोज परेशानियां बढ़ रही थी, हर रोज बहुजन समाज को परेशान किया जा रहा था। बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, उड़ रही हैं और नुकसान किया जा रहा था। और वर्तमान में हमारी जो सरकारें हैं, हमारी मान्यवर साहब कांसीराम जी की पार्टी, वो तो भाई के बतावा उसकी, मैंने कल कसम खा ली थी, मैं निंदा नहीं करूंगा बहुजन समाज पार्टी की, मायावती की। लेकिन भाई निंदा की बात नहीं है, हमारा कोई पीएम नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, इसलिए निंदा की बात नहीं कर रहा। बहुजन समाज पार्टी के लोगों, भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करो जबरदस्त तरीके से। आप एक बहुत महान काम करके जाओगे। भाई चंद्रशेखर आजाद को इतना फॉलो करो, घर घर तक फोटो होनी चाहिए चंद्रशेखर आजाद की, घर घर प्रतिमा होनी चाहिए चंद्रशेखर आजाद की, विचारधारा होनी चाहिए भाई चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय का मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, और देश का प्रधानमंत्री होगा, नोट कर लेना ये। लेकिन कोई कहे या ना कहे, गोदी मीडिया कुछ भी करे, फलाने लोग कुछ भी करें, लेकिन हम लोगों को पहुंचना है भाई चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए। लाइनें इतनी लंबी हो जानी चाहिए और पंडाल इतना खचाखच ठुक जाना चाहिए, लोगों को ये पता लगे कि कोई शेर आया है बहुजन समाज का। इसलिए कुरुक्षेत्र के इर्द गिर्द जितने भी हैं, कुरुक्षेत्र के इर्द गिर्द जितने भी हैं, वो ताश ना खेलियो एक दिन, खेत में न गुलामी करने मत जाना, एक दिन छुट्टी ले लेना, एक दिन किसी की जाके एक दिन काम भी मत करना, कोई भूखे को न मर जाओ एक दिन में थम, ठीक है। एक दिन के लिए, कल के लिए तुम सारे काम धंधे छोड़ के हमें भाई चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए जाना है। भाई चंद्रशेखर आजाद की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए जाना है। लोग देखेंगे, लोगों को पता लगेगा कि ये लड़का क्या है। आज लाखों की तादाद के अंदर जब भाई चंद्रशेखर आजाद के, कमल बराड़ा जैसे, संतलाल अंबेडकर जैसे, विनय रतन जैसे, तमाम हमारे हिमांशु वाल्मीकि जैसे, कंवल वालिया जैसे तमाम ये जो साथी हैं, जो भीम आर्मी के प्रत्येक वो साथी जो निकल के आता है अपने पैसा खर्च करके तन मन धन से इस पार्टी का जो चहेता बना हुआ है, लोगों को इकट्ठा करता है, तो वो ऐसे नहीं बनी है। ये इन लोगों के संघर्ष से बनी है। इन लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान आपको बढ़ाना है, तन मन धन से आपको वहां पे पहुंचना है और जयकारा लगाना है। भाई चंद्रशेखर आजाद को इतनी ताकत दिखानी है कि हमें गर्व महसूस करे कि हमारा लीडर आया है, हमारा भाई आया है चंद्रशेखर आजाद, हमें गर्व महसूस हो, फीलिंग आए अंदर से फीलिंग लेके आओ, ये आपका भाई है। ये पार्टियां कुछ नहीं देंगी। समाज के अंदर जिस समाज का कोई रखवाला होता है, जिस समाज का कोई रक्षक होता है, जिस समाज का कोई हम गर्व से बोल सके, आज संसद के आगे भाई चंद्रशेखर आजाद तख्ती लेके ऐसे खड़ा हो जाता है। संसद के आगे कोई किसी को खड़ा होने देता है क्या? लेकिन हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद हर वो मुद्दे संसद के आगे तख्ती लेके खड़ा रहता है। भाई ये घटना घट गई, भाई ये घटना घट गई। किसानों के लिए, बाढ़ के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले संसद के अंदर आवाज उठाई कि किसानों को बड़े परेशानी के अंदर हैं। किसी को माँ की गाड़ी दिख रही है, किसी को राजनीति दिख रही है, किसी को कुछ दिख रहा है, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सबसे पहले किसानों की हेल्प करो। जिंदा लोग हैं और देश की आन बान शान है, बाढ़ ग्रसित जो दुखी इलाका है। और पंजाब तो हमारा गुरु नानक देव की भूमि, गुरु नानक देव के वंशज, ये तो पूरे देश को अन्न देते हैं, अन्न खाने के लिए। जब तुम्हारा पेट भरता है, पूरे देश को अन्न देता है पंजाब। और पंजाब सरदार कौम दिन रात विदेशों के अंदर कनाडा का माल, सारा का सारा अंग्रेजों का, कनाडा की धरती का माल और भारत के अंदर लेके आते हैं। कितने हैं सरदार कम्युनिटी, या गर्व करना चाहिए हमें इनके ऊपर। और ये छोटी मोटी मुसीबत है, कोई खास बात को नहीं, वो यह करे बाढ़ बुढ़ तो आया करे यार, लेकिन आपदा आई है, इस आपदा के अंदर सभी साथ देंगे। सरदार भाई खूब खुश हैं भाई चंद्रशेखर आजाद से, भीम आर्मी से, और जो भी सहयोग कर रहे हैं, भाई हरियाणा हो,
उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम कोई भी स्टेट हो, जिन स्टेटों से भाई चंद्रशेखर आजाद के कहने से जो साथी सहयोग कर रहे हैं, इसमें भाई चंद्रशेखर आजाद और हमारा स्वाभिमान है और बधाई भी दे रहे हैं वो लोग भाई, खूब हेल्प आ रहा है। तो ये काम अच्छे कौन करता है? भाई चंद्रशेखर आजाद करता है। इसलिए आजाद चंद्रशेखर आजाद जलेबी चौक पाओगा कल कुरुक्षेत्र के अंदर, जलेबी चौक कुरुक्षेत्र, कल कुरुक्षेत्र में पहुंचेगा चंद्रशेखर। सब ने पहुंचना है, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी के सभी लाखों की तादाद के अंदर तन मन धन से जाना। सभी को घर से 5-5 6-6 रोटी लेके जानी है, एक बोतल पानी की लेके जानी है। पानी की बोतल होनी चाहिए आपके साथ में, 15-10 रोटी होनी चाहिए आपके पास में, जेब में किन्हीं 500-400 रुपये भी होने चाहिए। किसी साथी को वहां खिलाने के लिए कोई खीरे की रेडी है, कोई टमाटर की रेडी है, कोई व्यंजन खाने की रेडियां हो, उनके अंदर से खरीद के समाज को खिलाएं। वहां कोई भूखा ऐसा लग रहा है कि गरीब है बेचारा, इसके पानी नहीं पी सकता, उसको बोतल दिलाए पानी की। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये चीजें जब करोगे तभी हमारा राज आएगा। न्यू खाम खाए फू फू करने से राज नहीं आएगा। रेडी है, एक रेडी खीरा की रेडी है, एक पूरी रेडी बुक करवा लेनी चाहिए। किसी साथी के जेब के अंदर 1000-1500 रुपए हो तो वहां पूरी रेडी बुक करा दे भाई, इसका नींबू लगा दे और इसने काट के खीरा की रेडी ने रेडी के ऊपर जो खीरे होते हैं उसके कट लगा के और नींबू निचोड़ दे और इसके ऊपर थोड़ा सा ये डाल दे, क्या बोलते हैं, नमक डाल दे, काला नमक है। और ये सारी रेडी के पैसे बताओ, वो अगला कहेगा 1000 रुपए हैं। तू एक काम कर, इस रेडी को साइड में लगा और इनका सबका काट के खीरे दे दे और सब ने खुआवा बड़े। देखो कितनी खुशी मिलती है। मैंने खुआए यार, उधर दिल्ली के अंदर हम जाते हैं ना, जब मैं यही काम करता हूँ। किसी की रेडी आ गई, क्योंकि खीरे खारे सस्ते होते हैं, टमाटर सस्ते होते हैं, सब्जियां सस्ती होती हैं, जो खाने वाली हो, पेट भी भर जाता है और काम का काम हो जाए, बड़ा सुकून मिलता है। पानी की बोतल ले ले, पानी की बोतल किसी को पूछ ले, माताएं बहनें कोई परेशानी में दिखा बोतल लेके दे दे। रोटी किसी ने खानी हो पूछ ले। ये चीजें एक जने से नहीं होती, सभी को पूछनी पड़ती हैं। इसलिए इससे हमारी मानवता बढ़ती है। गुरुदेव समनदास जी महाराज जी ने यही तो सिखाया है, समनदास जी गुरु जी ने, और गुरु रविदास महाराज ने यही तो सिखाया है कि हमें क्या करना चाहिए। उनकी बातों को तो हम फॉलो करते नहीं और खाम खाए की वो करते हैं, लेकिन समझदार हैं हम, ऐसी बात नहीं है। तन मन धन से भाई चंद्रशेखर का आजाद साथ देते हैं, समाज का भी साथ देते हैं, किसानों का दे रहे हैं। देश के अंदर बाढ़ आई है, बाढ़ ग्रसित लोगों का भी खूब, जींद के अंदर लोग बहनों ने बीपीएल कार्ड के सारा का सारा तेल और बेच दिया। बीपीएल कार्ड का मिला हुआ तेल है ना, वो तेल भी बहुजन समाज की बहन बेटियों ने और ये किसान बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उनके अंदर भेज दिया है। कितने गर्व की बात है, सलाम करता हूं बहनों को। बीपीएल कार्ड का तेल भी, बीपीएल कार्ड का तेल, राशन 5-5 किलो जो राशन मिलता है ना, वो राशन भी हमारे दलित समाज की बहन बेटियों ने और गरीब लोग उन लोगों को भेजा है जो हमारे पंजाब के सरदार कम्युनिटी के लोग हैं। बाढ़ आई हुई है, जो जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे नहीं जिनके पास है वो तो अमीर हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब भी तो खूब है भाई, जिनकी, इसलिए उनकी सहायता के लिए सारे के सारे धर्म के लोग आए हैं। कोई भी बिरादरी की हो भाई, हजारों जातियां हैं, सभी बिरादरियां सारी की सारी खूब सहयोग कर रही हैं। इसलिए है क्या हो गया मेवात में? मुस्लिम समाज भी आया है। हाँ, मुस्लिम समाज तो खूब आया है, मुस्लिम समाज तो जबरदस्त है भाई। मुस्लिमों को भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मुस्लिमाने भी खूब सहयोग कर रहे हैं। मुस्लिम समाज तो खूब कर रहा है। मेवात से ट्रक के ट्रक भर के जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ट्रक गाड़ी भर के तो अपन कुरुक्षेत्र चलना है। बात कुरुक्षेत्र की है, कुरुक्षेत्र के अंदर पहुंचना है आपको। नजदीकी जलेबी चौक कल चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। बार बार कह रहा हूं मैं, सब ने पूछना है, सब ने कुरुक्षेत्र के बाएं दाएं जितने भी लोग हैं उन्हें सब ने पूछना है। और जो दूर दराज से आते हैं उनको तो वैसे ही पहुंचना है भाई। कान ला के सुन लो, कुरुक्षेत्र के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं। लाखों की तादाद के अंदर आपको पहुंचना है। गुरु समनदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करना है। और बहुत सुंदर मंदिर है समनदास जी महाराज जी का, रविदास महाराज जी का, समनदास गुरु रविदास महाराज का मंदिर है और वहां पे कार्यक्रम होता है। स्थापना दिवस, स्वामी समनदास जी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इनका मेन तो पंजाब के अंदर है डेरा, कौन सा है वो, क्या नाम भूल गया मैं नाम। हाँ, पंजाब के अंदर है बड़ा डेरा तो अपना,
और ये शाखाएं बनी हुई है समनदास जी महाराज जी की, अनेकों शाखाएं बनी हुई है। और इन शाखाओं के अंदर ये एक डेरा कुरुक्षेत्र के अंदर ही आता है। यहाँ पे भैया चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं, तो आपको सभी को पहुंचना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें। पता ये साइड में पोस्टर लगा रखे है, इसको देखें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें भाई। और किसी ने दान दून देना हो, थोड़ा बहुत सहयोग करना हो चैनल को, तो ये लोगो लगा रखे है, इसके ऊपर दान दे दियो, ठीक है। दान दिया करो भाई की में। देखो हम भी वीडियो बनाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, आपके लिए सुंदर सुंदर भजन भी बनाते हैं, गुरु रविदास महाराज की कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं। तो आपका दायित्व बनता है कुछ डोनेट करने का। आपके अपने समाज से मांगने में कोई बुराई नहीं है, वैसे हाथ जोड़ के मान लो अपने समाज से, हमारे अपने हैं, उन अपनों से मांगने में क्या दिक्कत आती है। इसलिए ये डोनेट वाला निशान है, इसके अंदर 10, 20, 50, 100, 1000 जितनी आपकी श्रद्धा हो, वो श्रद्धा अनुसार इसके अंदर पैसे डालें भाई, सहयोग करें चैनल को। अर्निंग कुछ नहीं आती है चैनल के ऊपर। ये चैनल आरएसएस की क्योंकि पीछे मैं वीडियो बनाता था चैनल के ऊपर, मनुवादी विचारधारा की, जब उनका खंडन करता हूं तो वो लोग स्ट्राइक भेज देते हैं, चैनल को खराब कर देते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन की वो भेज देते हैं, भाई तुमने तो मनुवाद को ऐसे बोल दिया, आरएसएस के बारे में तू फालतू बोलता है। अक्सर अब कम बोलता हुआ दिखता हूं मैं आपको। क्यों दिखता हूं? इसका कारण यही है, चैनल डिलीट हो जाते हैं। कितने चैनल बनाए मुझे बताइए? हर रोज तो चैनल बना के मोनेटाइज कर नहीं सकते। एक चैनल बनाने के अंदर भाई साहब बहुत दिमाग की दही हो जाती है। एक चैनल बनाने में इतनी टेंशन लगती है एक चैनल को मोनेटाइज करने के अंदर। मेरे तो पता नहीं कितने चैनल बर्बाद हो गए। इसलिए मैं कम ही खबरें डालता हूं, समाज को जागरूक करने के लिए। काम की खबरें हैं वो तो आप तक पहुंच जाएंगी। बेकाम की भाई अब सारा सिस्टम उनके हाथ में है, ऊपर से लेके नीचे से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरे सिस्टम के अंदर उनके लोग बैठे हुए हैं। तो हम कर क्या लेंगे? लेकिन नहीं, फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात मन से निकाल दे कि हम कर कुछ नहीं सकते। इसलिए सब कुछ कर सकते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएंगे, जबरदस्त तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करेंगे। बिहार के अंदर वोट दबेंगे फुल। और 27 का चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसमें तो सीएम बना के छोड़ देंगे। टेंशन ना लो, घबराओ ना।